अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आप एक न्यू सेशन के अंदर आए हैं, जो कि आज हमारा एपिसोड नंबर 5 है हमारी न्यू सीरीज़ का, ठीक है, जिसका हमारा मेन मकसद आपको लीडर बनाना है, आपकी टीम बिल्डिंग करना है। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा मेन समझ ले बैकबोन ऑफ दिस सीरीज़ है, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग। कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ कुछ बताई जाएंगी कि किस तरह आप अपनी एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाते हुए एक आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। तो नाउ अब चलते हैं जी हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप पिछली जितनी भी वीडियोस देखकर आए उसका कैसा रिव्यू रहा है। माशाल्लाह देखकर अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, और यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोगों को अगर मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने मुझे दुआ में भी ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक एहसान है कि आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो ऐसे ही एक दिन आप लोग भी कुछ लोगों को सिखा रहे होंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि आपको एक कामयाब लीडर बनने के लिए कि आपको जिस काम के ऊपर आप जो भी काम आप करने जा रहे हो, किसी कंपनी में हो, किसी भी वेबसाइट पे हो, आपको उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए। एज एन आपको सबको पता है कि मैं भी जो है वो फोर्सेज के ऊपर काम कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है एज एन अगर मुझे कामयाब लीडर बनना है तो मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि बाइनांस क्या काम करता है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उसमें से क्या काम करते हैं, हम किस करेंसी के ऊपर काम कर सकते हैं, वो करेंसी किस तरह की है, उसका एक्सचेंज क्या है, उसका क्या रेट है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको अपडेशन होनी चाहिए। क्योंकि एक मैंने आपको भी बताया कि जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो अपने पास हर तरह की हर लिहाज से नॉलेज रखता है, ताकि उसको किसी भी मुकाम पे किसी भी जगह पे एम्बेरसमेंट ना फील करनी पड़े, और बजाय इसके कि वो दूसरों की बातों में आए। कोई भी पर्सन अपनी बातों से अगर उसको ट्रैप करने की कोशिश करे भी तो उसको पता हो कि भाई क्या चीज़ है और वो किस वे में इसको लेके जा रहा है। तो आप अपने पास से आपके पास जितनी भी अच्छी नॉलेज होगी तो ज़ाहिर आप किसी को गाइड भी कर सकोगे और इस सिस्टम में जल्दी रिजल्ट्स भी क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, नाउ जी सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि जी आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल है। ठीक है, कोई भी पर्सन है यानी कि आपको इस सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए जी अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोलाइट रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका डायरेक्ट है आपका इनडायरेक्ट है, कोई भी पर्सन आपके पास कोई भी इशू लेकर आता है। बाज़ दफ़ा हम लोग कभी कभार रैश हो जाते हैं इस चीज़ को देख कर कि भाई एज एन बिगनर उसके लिए वो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी जान पहचान में नहीं होगी। अगर वो आपसे नॉलेज लेता है तो आप उसको एक अच्छे वे में गाइड करें। कभी भी किसी भी पर्सन को किसी के पर्सन को लेके मत गाइड करें कि भाई ये इसका पर्सन है तो मैं इसको जिस तरह मर्जी गाइड करूं। हमेशा हर पर्सन को, चाहे आपका डायरेक्ट है आपका इनडायरेक्ट है, उसको अपने पर्सन की तरह गाइड करें, क्योंकि आज आप जो बोगे वही कल को काटोगे। यानी कि दैट्स मीन कि आज आप जिस तरह अपना बिहेवियर दिखाओगे कल को आपको वैसे ही देखने को भी मिलेगा। तो ये चीज़ है कि आप लोग एक अच्छा बिहेवियर रखो, ताकि आपकी इसी पोलाइटनेस को देखकर, इसी एक अच्छी बिहेवियर को देखकर वो लोग वो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट जिनके अंदर कई डाउट्स होते हैं, कई नेगेटिविटी होती है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो आपके साथ डायरेक्ट अगर ना भी डिस्कस करना चाहे तो आपका बिहेवियर देखकर, आपकी पोलाइटनेस देखकर वो ईज़िली आपके साथ ईजी फील करे और आपके साथ जल्दी ज्वाइन करने के चांसेस भी, यही आपका बिहेवियर बढ़ा सकता है, यही आपका पोलाइट बिहेवियर बढ़ा सकता है। ठीक है, उसके बाद जी थर्ड नंबर पे एक लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए कि जी हमें प्रॉपर टेक ऑफ हमारे पास होना चाहिए। प्रॉपर टेक ऑफ से मुराद ये है कि जब भी आपके पास कोई न्यू पर्सन आपकी टीम में आता है तो उसको गाइड करने के लिए प्रॉपर आपके पास एक वे होना चाहिए। एक कामयाब लीडर वही होता है जो कि अपने न्यू पर्सन को बिल्कुल उसी तरह गाइड करे जैसा वो है, चाहे उसको हर चीज़ को गाइड करने के लिए जूम पे जाना चाहे पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी सिस्टम की बात करूँ तो अगर मेरे पास जब भी कोई न्यू कमर आता है स्टार्ट से लेकर हर एक चीज़ उसको गाइड की जाती है, ताकि वो अपनी इस जर्नी में जल्द कामयाब हो सके और उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मत मिले। ठीक है, तो आप लोग भी एज एन गुड लीडर आपके पास हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अकाउंट कैसे बनाना है, सिस्टम की क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई भी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ है, जैसे कि आपके भाई अगर परफॉर्मा है, कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनको चाहिए ऑन द स्पॉट, तो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है आप यूट्यूब पे जाओ, रिसर्च करो, बट उसके बारे में आपके पास सोल्यूशन लाजमी होना चाहिए। आपका बाज़ दफ़ा अंडर कुछ ऐसे पर्सन भी आ जाते हैं जो एनालिटिकल होते हैं, उनके पास वो नॉलेज होती है जो आपके पास भी नहीं पाई जाती। तो अगर वो आपसे कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं तो कभी भी डम अपने आप को फील मत कराया करें, क्योंकि
अब आप एक लीडर हैं। लीडर वो होता है जो कि हर चीज़ के बारे में ख़ुद को अपडेट रखता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो यूट्यूब से हेल्प लेकर अपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो अपने यूट्यूब को इस तरह बना लें जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड है, और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आए और किसी भी चीज़ की जब किसी को ज़रूरत पड़े तो आप ऑन द स्पॉट उसकी हेल्प कर सकें, ना कि आपको दूसरे सीनियर्स की तरफ भागना पड़े। ये होती है एक कामयाब लीडर की निशानी, सिंबल, ठीक है। उसके बाद जी, नॉट ओनली योर प्रॉफिट इंस्टीड, ठीक है। बाज़ दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा है कि जो सीनियर होता है नॉट ओनली योर प्रॉफिट्स इंस्टीड समझता है कि भाई वो अपने टीम से सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको टीम से कितनी अर्निंग आएगी, कौन सी टीम मेंबर को क्या काम करेगा, उसे कैसे अर्निंग आएगी, कहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, कहाँ से कम आएगा, और वो इसी चक्कर में अपनी जो है ना टीम का नुकसान करवा देता है, जिसकी वजह से उसकी टीम भी बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती है और उसको छोड़ जाती है, भाग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोग कभी भी सेल्फिश मत बने। एक जो कामयाब लीडर होता है वो कभी भी सेल्फिश नहीं बनता, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है, बट वो कभी ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को नुकसान हो, या फिर वो अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए दूसरों को बलि चढ़ाए। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है, कभी भी ये चीज़ मत सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला वही देख रहा है जो आप कर रहे हो, और इन रिटर्न भी आपको वही चीज़ मिलने वाली है ना। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी पिक पॉजिटिविटी इंस्टीड फ्रॉम नेगेटिविटी, ठीक है। पिक पॉजिटिविटी से मुराद जी ये है कि एक कामयाब लीडर वो भी होता है कि जो चाहे कोई भी मसले मसाइल आ जाएं, कोई हज़ार बंदा भी उसको आके उसके सिस्टम को बुरा भला कह जाए, या किसी बारे में किसी चीज़ से के हवाले से या किसी टॉपिक के हवाले से उसको नेगेटिव करे, तो बजाय इसके कि आप लोग अपने सीनियर से आकर डिस्कशन करने लग जाए, अपने माइंड को नेगेटिव साइड पर ले जाएँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग एक अच्छे लीडर हैं, अगर आपको सिस्टम की पावर का पता है, अगर आप लोगों के अंदर एक इतनी मोटिवेशन, एक इतनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, तो आप किसी की बातों में आ ही नहीं सकते, ठीक है। जो इंसान आ जाए दैट्स मीन उसकी मोटिवेशन कभी ऑथेंटिक थी ही नहीं, सबके सब जैली चीज़ थी, ठीक है। तो हमेशा अपने सिस्टम जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं ऑथेंटिक है, आप उसके बारे में डिफेंड करना सीखो, और किसी की भी नेगेटिविटी के अंदर आने से बेहतर आप उसको उल्टा गाइड करो, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना वो समझ लो कि लीडर की निशानी होती है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं भी पता तो उसके बारे में चाहे रिसर्च कर ले, बट उसको कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाए, ठीक है। उसके बाद जी वर्क ओनली फॉर पैसिव इनकम। मैंने बाज़ दफ़ा ये चीज़ भी देखी है कि जब भी किसी पर्सन के अंडर जो है ना वो कुछ पर्सनस आ जाते हैं, तो वो अपनी पैसिव इनकम का वेट करना शुरू कर देता है कि भाई मुझे इनसे कब इनकम आएगी, और ख़ुद काम कम कर देता है, बस उनसे एक्सपेक्टेशन लगाता रहता है। और जब कभी कभार जब उसकी गलत अप्रोच की वजह से टीम भी अच्छा काम नहीं कर पा रही होती और उसको पैसिव इनकम नहीं आती, तो सिस्टम को छोड़ जाता है, और एट द एंड भाई ये भी ब्लेम कर देता है कि जी मेरी टीम ने काम नहीं किया, दैट्स वाई मैंने काम नहीं किया फर्दर और मैंने सिस्टम को छोड़ दिया। तो इसमें ये भी सबसे गलत चीज़ है। एक कामयाब लीडर बनने के लिए आपके अंदर एक ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आप लोग पैसिव इनकम की वेट करने के बजाय अपने पर्सन जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको कैसे आप लोगों ने एक अच्छा करियर देना है, जो वादे नहीं आ रहे आप करके उनको लेकर आए सिस्टम के अंदर, किस तरह से आपकी वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है, आप अगर उसकी तरफ फोकस करोगे तो पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली समझ बन जाएगी। क्योंकि हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो कि दूसरों का पहले सोचे और अपना बाद में। उसके बाद जी मिस्टेक्स फॉर एवरी अप्रोच, ठीक है जी। हमारे पास हम अक्सर जो है ना वो किसी भी चीज़ जो एक कामयाब लीडर होता है ना, वो कभी भी किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचता है। दैट्स मीन ये कि अगर वो किसी वो अन्यवा जो है ना वो कहते हैं ना कुएं में छलांग नहीं लगाता। कोई भी चीज़ है, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, चाहे प्रॉस्पेक्टिंग है, चाहे इन्विटेशन है, चाहे प्रेजेंटेशन है, चाहे आपकी क्लोजिंग है, चाहे फॉलो अप है, चाहे आपका जो है ना वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए वो अप्रोच को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। और अगर उसको कभी भी कोई हर्डल आती है तो वो उसमें अपनी मिस्टेक फाइंड करता है कि अगर ये चीज़ मैंने यूटिलाइज़ की तो ये क्यों थी, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको इस तरह करके देखूँगा। यानी कि वो डिफरेंट जो है ना वो वेज़ यूज़ करता है। वो कभी भी सिस्टम की तरफ या सीनियर की तरफ नहीं आता, वो हमेशा अपने अंदर एक कोई ना कोई गलती फाइंड करता है। और एक कामयाब लीडर की सबसे अच्छी निशानी ये होती है जो कि उसे एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाती है और इसके स्किल्स को इम्प्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये भी आता है कि भाई एक कामयाब लीडर जो होता है ना वो कभी भी 4-5 लोगों को गाइड करके नेगेटिव नहीं हो जाता कि भाई ये सिस्टम तो पैसे ही नहीं दे रहा, मैं तो कब की मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जब उसको 4-5 लोगों को डील करके फेस करने को मिलती है तो वो सिस्टम को बुरा भला नहीं कहता, या ये नहीं सोचता कि भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये काम मुश्किल है, ठीक है। तो वो बजाय इसके कि ये सारी चीज़ें सोचे, वो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा अपने जहन में रखता है। उसको ये चीज़ पता होती है कि अगर वो 10 लोगों को डील करेगा तो 1 या 2 बंदे ही आएंगे, और कोई भी बड़े से
से बड़ा नेटवर्क मार्केटर भी क्यों ना हो जाए, कभी भी लॉ ऑफ एवरेज से नहीं जीत सकते, ठीक है। हमेशा सारे प्रोस्पेक्ट एक जैसे नहीं होते और ना ही सारे प्रोस्पेक्ट एक जैसे माइंडसेट के होते हैं। तो जो हमेशा जो एक कामयाब लीडर होता है वो हमेशा हर इंसान को उसके माइंडसेट के हिसाब से चलाता है और उसके माइंडसेट के हिसाब से ही उसको गाइड भी करता है, ठीक है। तो ये वाली पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे लीडर होने के लिए ना। उसके बाद जी हमारे पास 9 पॉइंट ये भी आता है कि नॉइस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है जी। बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा कि अच्छे पर्सन काम करने वाले भी एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि एकदम से सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं अपने सिस्टम से रिगार्डिंग, या कोई पर्सन जो उसके बारे में गलत फीडबैक दे रहा होता है, तो बजाय इसके कि उसके बारे में एक अच्छी रिसर्च कर सकें, वो जस्ट दूसरों की बातों पे बिलीव करके भी सिस्टम के लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ देखो तो हमेशा उसके बारे में रिसर्च करो, उसको एनालाइज़ करो, और हमेशा आप उस सिस्टम में होते हुए आपको खुद भी उस चीज़ के बारे में पता होता है, तो कोई अगर उसके बारे में बुरा भला कहे तो आप खुद एनालाइज़ करना सीखो। आपके अंदर एक इतनी एनालाइजेशन पावर होनी चाहिए कि आप किसी गलत को सही कह सको और किसी सही को गलत कह सको, ना कि दूसरों की कई भी बातों पे बिलीव करो ना। उसके बाद जी हमारे पास 10 नंबर पे आता है नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, वो है भाई रिलेशन बिल्डिंग फैक्टर, ठीक है। जो हमारे पास जो लीडर होता है कामयाब, वो हमेशा एक अपने टीम के साथ एक अच्छा जो है ना वो बॉन्ड बनाता है, वो ताकि कभी भी उसके साथ तानेबाजी या कभी भी गलत बिहेवियर नहीं रखता, रैश बिहेवियर नहीं रखता। और इससे ये बेनिफिट होता है कि वो टीम मेंबर जिसको अगर कोई भी इशू आ रहा होता है तो वो एट द एंड अपने सीनियर के साथ डिस्कस भी करता है, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम उसको आती है तो वो उसके साथ डिस्कस करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट निकाल सके, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ये भी नेक्स्ट स्टेप ये भी है, एक कामयाब लीडर बनने के लिए आपके पास ये चीज़ भी होनी चाहिए कि वो हमेशा जो है ना मीटिंग्स को कभी लीव नहीं करता, ठीक है। मीटिंग्स अपनी यानी वो अपने आप को हर चीज़ से अपडेट रखता है, अपने उसके ग्रुप में क्या हो रहा है, उसकी टीम के साथ क्या हो रहा है, कौन से पर्सन को क्या इशू आ रहा है, कौन सा पर्सन कब से जो है ना वो नॉन एक्टिव है। हर टीम मेंबर के बारे में जो है प्रॉपर नॉलेज रखता है और अपनी टीम को किस तरह से रिटेन करना है, अपने आप को अपनी चीज़ों को किस तरह से उसने मैनेज करना है, हर चीज़ के बारे में प्लानिंग रखता है, ठीक है। और डेली उसके अंदर अपडेशंस करता है, स्केड्यूल को जो है वो अच्छे से मैनेज करता है। तो ये भी एक कामयाब लीडर की निशानी होती है कि वो अपनी जो है ना मीटिंग्स को कभी भी लीव नहीं करता, मीटिंग्स के अंदर हमेशा ख़ुद को अवेलेबल रखता है और माइंडली भी एक्टिव रहता है ताकि हर आने वाली मिस्टेक्स को का सोल्यूशन उसको इन मीटिंग्स के अंदर मिल सके, ठीक है। उसके बाद जी 12 नंबर पे ये भी एक कामयाब लीडर की निशानी होती है कि कीपिंग टॉक्स फॉर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कि भाई कीपिंग टूल से वही बात आ गई कि हर चीज़ के सोल्यूशन के लिए उसके बाद हर तरह का मटेरियल मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाना है, स्लॉट्स कैसे अपग्रेड करनी है, बीएनबी कैसे भेजना है, पोस्टर्स कैसे बनाने होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी से उसके हर तरह की जो है ना वो उसने टेक्निक्स रखी होती हैं अपने पास, ठीक है, ताकि वो उसको यूटिलाइज़ करके ऑन द स्पॉट उसको किसी के पास जाना ना पड़े या टाइम ना वेस्ट करना पड़े, बगैर टाइम वेस्ट किए उस चीज़ की सोल्यूशन वो फाइंड कर सके। उसके बाद जी हमारे पास 13 नंबर पे ये भी होता है, एक कामयाब लीडर की निशानी ये भी होती है कि वो मैं समझती हूँ कि आपकी बड़ी से बड़ी टीम भी हो जाए लेकिन अगर आपकी इनकम डबल ना हो सके तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका भी होता है। दैट्स मीन ये कि आपकी या तो टीम जो है वो अच्छा काम नहीं करने वाली या आप अपनी टीम में डबलिंग नहीं कर पा रही, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि आपकी टीम की वजह से होती है और आप स्टिल एक लिमिटेड सी इनकम के साथ एग्जिस्ट रखते हो और उसी में खुश हो, तो ये चीज़ सबसे बुरी है कि एक लीडर की निशानी ही ये होती है कि वो अपनी इनकम को हर मंथ में डबल बनाता है और अपने टारगेट के साथ चलता है, ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी टीम को भी चलाता है। उसके बाद जी 14 नंबर पे हमारे पास जी आता है कि भाई टेक्निक्स फॉर एवरी एस्पेक्ट से मुराद ये है कि जी आपके पास कोई भी चीज़ है, अगर इस सिस्टम में कोई भी हम चीज़ यूटिलाइज़ करें, दैट्स मीन कि हमारा कोई भी अगर एक्टिविटी है, प्रोस्पेक्टिंग का, इन्विटेशन का है, प्रेजेंटेशन का है, किसी भी चीज़ का है, तो हम उसको वो जो एक कामयाब लीडर होता है वो उसको डिफरेंट टेक्निक से यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल आते हैं, तो हम उन तमाम तर लोगों को चलाने के लिए इन चीज़ों को जो है ना वो
स्मूथली यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लीडर होता है ना उसको पता होता है कि कब कहाँ कैसे किस चीज़ को उसने यूज़ करना है, किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करना है, और अगर कोई एजिड पर्सन है तो उसको कैसे डील करना है, अगर कोई यंगस्टर है या कोई जॉब होल्डर है तो उसको कैसे डील करना है, कोई स्टूडेंट है तो उसको कैसे डील करना है, कोई पार्टी होलक है, कोई इंजॉयमेंट वाला पर्सन है तो उसको कैसे डील करना है। यानी हर तरह के डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल्स को वो डील करना जानता होता है, उसको कैसे उसने प्रेजेंट करना है, उसको कैसे रिव्यू देनी है, उसको कैसे क्लोज करना है, उसको कैसे इन्विटेशन लेना है, उसके साथ कैसे बातचीत रखनी है, उसके साथ कैसे बिहेवियर रखना है, उसको कैसे बॉन्ड बनाना है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के सारे उसके पास टेक्निक्स होती हैं, और वो उसको ऐसे नहीं आती, वो उसको डेली काम करके आती हैं। और इसे ही स्किल कहा जाता है कि जब आप डेली काम करते हो तो आपको डिफरेंट किस्म के पीपल्स को डील करना आ जाता है, आपको ये समझ आ जाती है कि किस पर्सन को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी और हम उसको कैसे लेके चल सकते हैं। उसके बाद जी एक कामयाब लीडर ये भी होता है कि वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा पक्का होता है। टीम है, कोई मीटिंग या ऑन द स्पॉट उसको लेता है, किसी कोई मीटिंग कंडक्ट किया तो उसको उस दिन लेता है, कहीं को उसको आना जाना भी पड़ जाए तो वो उसको मिस कर देता है, बट अपनी काम को कभी पीछे नहीं करता। तो एक बिज़नेस चलाने के लिए और एज एन बिज़नेस पार्टनर, एज एन बिज़नेस मैन और बिज़नेस वूमेन भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए अलार्म आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई प्रॉस्पेक्ट चल रहा है, किसी के साथ कॉल लेनी है, कोई भी चीज़ करनी, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको ऑन द स्पॉट होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये 16 नंबर पे ये कामयाब लीडर बनने के लिए आपको सिस्टम इज़ ऑथेंटिक, यानी कि आपको जी सिस्टम आपका कैसे ऑथेंटिक है, ठीक है। सिस्टम कैसे ऑथेंटिक है उसके आपके पास कहीं वजूहात भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्ट अप्रोच या आपकी इनडायरेक्ट अप्रोच से कोई ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो कि आपकी सिस्टम को बुरा भला भी कहते हैं, तो तब आप उसको डिफेंड कर नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से आप उस पर्सन को भी खो देते हो। तो अगर आपके पास डिफेंडेशन होनी चाहिए हो तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या वेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट जी आपको आपके पास जो टीम मैनेजमेंट है ना, आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो उसकी टीम मैनेजमेंट कैसी है, कैसा काम कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, और इन पास्ट वो क्या क्या काम करती रही है, क्या क्या रिजल्ट रहे हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिस्टम कितना ऑथेंटिक है जिसके अंदर काम कर रहे हैं आप। तो इसके थ्रू भी आप अगले को एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे आ जाता है जी गॉव्ड अप्रूवल। अक्सर लोग यहाँ पे ये भी मांगते हैं कि जी इसका अप्रूवल क्या है, ये या FBR से रजिस्टर्ड है या जो भी है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और एज एन फोर्सेज पार्टनर में अगर देखूं तो फोर्सेज के अंदर भी इसका असल जो गवर्नमेंट अप्रूवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो गूगल है। आप वहाँ पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और बड़े बड़े एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर भी इसके अंदर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह स्टिल अर्निंग कर रहे हैं। और इसका उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास आप उसको जो है ना अपने बिजनेस प्लान के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं कि भाई इस सिस्टम के अंदर आपको अर्निंग किस बेस पे आ रही है, किस बेस पे प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्लान क्लियर नहीं होता तो दैट्स वाई वो भी सिस्टम आपके लिए ऑथेंटिक नहीं होता और आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते अपने किसी भी सिस्टम किसी भी पर्सन के सामने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका बिजनेस प्लान क्या है, यानी कि इसमें कितनी स्लॉट्स हैं, कितने बेनिफिट है। क्योंकि ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोर्सेज में काम करी तो मैं उसी के बारे में गाइड करूँगी। तो ये सिस्टम आपको कहाँ से अर्निंग दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज एन सक्सेसफुल लीडर। उसके बाद जी हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है जी प्रोडक्ट टाइप के, भाई जो आप जिस चीज़ को आप यहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, वो वाकई जो आप लोगों को शो करवा रहे हो वो वाकई मौजूद है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ये भी चीज़ आप इसके थ्रू भी आप अपनी डिफेंडेशन कर सकते हो अपने सिस्टम के बारे में। उसके बाद जी एक चीज़ ये भी होती है कि जो आपका जो है ना जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हो अगर उसका सारा फोकस आपके पर्सनल डेवलपमेंट में है, आपके स्किल्स की इम्प्रूविंग में है, तो दैट्स मीन कि वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है क्योंकि उसको आपकी फ़िक्र पहले होती है। उसके बाद जी हमारे पास 6 नंबर पे ही हमारा लास्ट हमारे पास वे है एक ये डिफेंडेशन करने के लिए कि भाई आपके पास जी ये आपका जो अपर लाइन होता है उसका पास्ट क्या रहा है, वो पहले क्या काम करता था, अब क्या कर रहा है, उसको यहाँ से क्या प्रॉफिट हो रहे हैं और बनिस्बत पास्ट के उसको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो आप वो भी उसके सामने रख के गाइड कर सकते हो अगले पर्सन को, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास 17 नंबर पे जी हमारे पास ये भी एक जो है ना वो क्वालिटी होती है एक एज एन सक्सेसफुल लीडर कि वो फोकस्ड होता है अपनी हर प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। दैट्स मीन कि उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो है ना अपनी किस्मत के रोने से बेहतर है कि वो अपनी फोकस और ज़्यादा फोकस हो जाता है उस चीज़ को लेके कि भाई जो
चीज़ उसको प्रॉब्लम कर रही है उसका सोल्यूशन फाइंड कर सके, उसको चाहे कुछ कितनी ही रिसर्च करना पड़े वो उसका सोल्यूशन फाइंड करके रहता है, बजाय इसके कि वो उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाए, उस पर फोकस करे, बल्कि उसके सोल्यूशन पे फोकस करता है। ये भी एक बहुत अच्छी समझ लो कि एक सिंबल है एक सक्सेसफुल लीडर की। उसके बाद जी एक ये भी एक बहुत अच्छी एक कामयाब लीडर की निशानी होती है कि वो स्मार्ट वेज यूज़ करता है अपनी लीड जनरेशन की, कि भाई आपको पता है कि सिस्टम में कामयाबी के सबसे एक बड़ी वजह लीड जनरेशन भी होनी होती है, और लीड अगर आपकी अच्छी जनरेट हो जाती है तो दैट्स मीन कि आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हो। आपके पास यहाँ पे एक जो है ना वो अर्निंग करने के एक बहुत अच्छे तरीके हो जाते हैं। तो आपके पास लीड जनरेशन करने के लिए बहुत सारे स्मार्ट वेज भी होने चाहिए कि आप जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कितना का प्रोफेशनल है, आप उसको किस टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम है वो आपके अकाउंट को और ज़्यादा बूस्टिंग पे लेकर आए, वो आपके फॉलोअर्स बढ़ाए, डेली रील्स क्रिएट करना, डिफरेंट किस्म के हैशटैग्स यूज़ करना अपने सिस्टम को कम प्रमोट करने से बेहतर है आप अपने उन सोशल मीडिया हैंडल पे लोगों को वो चीज़ दिखाओ जो वो चाह रहे हैं। पार्ट टाइम में वर्क करें जी, यहाँ पे इतने अर्निंग करें जी, लोग ये इस तरह से अर्न कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें ज़्यादा फोकस करवाएंगे तब भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इंस्टाग्राम उसी चीज़ को प्रमोट करता है जो बाकी चीज़ों से यूनिक हो, जो बाकी लोगों से यूनिक हो, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। बट अगर आप अपनी चीज़ में बहुत ज़्यादा यूनिकनेस लेकर आएंगे, अगर आप कुछ स्मार्ट वेज यूज़ करेंगे जिसके अंदर लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो सके, डेली अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो भी लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। नाउ ये सारी वो जो है ना हमारे पास एक कामयाब लीडर बनने के लिए आपके पास क्वालिटीज़ हैं, इनको लिखें, इसको जज करें, और एक कामयाब लीडर बनने के लिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से एक रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरी वजह से आपको कोई भी फ़ायदा हो ये इस वीडियो को देखने के बाद तो आपने लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। और अभी फ़िलहाल आप अपने कमेंट कर भी सकते हैं कि अगर आपको वाकई अपनी कहीं पे मिस्टेक नज़र आ गई है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल साबित हो। अल्लाह हाफिज़।